नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी बिहार में जहरीली शराब कांड को लेकर सड़क से सियासत तक मचे हाहाकार की। जहरीली शराब ने बिहार के छपरा में मृत्युलोक बना दिया है। चारों तरफ चीख पुकार है। हर गुजरते दिन के साथ मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ना जाने ये सिलसिला कब थमेगा। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, बिहार में क्यों नहीं थम रहा जहरीली शराब से मौत का सिलसिला। आपको बताएं कि दिल दहलाने वाले जहरीली शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 50 को पार कर गया है। सारण में 4 और लोगों की मौत हो गई है। वहीं बेगूसराय में भी एक व्यक्ति की संदिग्ध जहरीली शराब से मौत हुई है। छपरा में जहरीली शराब से हो रही मौतों का सिलसिला अभी थमा भी नहीं कि दूसरे जिलों से भी इसी तरह की खबरें आने लगी हैं। छपरा के पड़ोसी जिले सीवान और बेगूसराय में भी जहरीली शराब से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। छपरा में 50 से ज्यादा लोगों के मौत के बाद अब बेगूसराय और सीवान जिलों से भी जहरीली शराब से मौत की खबरें आ रही हैं। सवाल ये उठता है कि इतनी कोशिशों के बावजूद, सरकार के सारे संसाधन लगाने के बावजूद शराबबंदी कानून पूरी तरह से बिहार में लागू क्यों नहीं हो पा रहा है। शुक्रवार सुबह सीवान में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते 5 लोगों की जान चली गई। सूत्रों के अनुसार इन सभी लोगों ने सीवान के भगवानपुर में ब्रह्मस्थान के पास वही बनी शराब पी थी। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि पहले इनकी आंखों की रोशनी गई, फिर पेट में दर्द हुआ और जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। बेगूसराय में भी एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। यहाँ के तेघड़ा इलाके में रहने वाले घनश्याम पोद्दार की मौत के बाद उसके परिवार वालों का कहना है कि जहरीली शराब पीने के बाद ही उसकी स्थिति बिगड़ी और बाद में उसकी जान चली गई। उसके साथ शराब पीने वाला दूसरा युवक अभी भी निजी नर्सिंग होम में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उजला रंग का क्या चीज था? उजला खाली था, उजला खाली उजला उजला पानी टाइप का। शराब था? शराब नहीं मालूम क्या था, मुजला कंठ में लगता था। पर कहाँ से लाया था? वो गया था, शायद दिल्ली गया था। बोतल में था? हाँ, बोतल में। क्या लिखा हुआ था बोतल में? कुछ था लिखा? बोतल में कुछ नहीं लिखा हुआ था। इधर छपरा में जहरीली शराब से मौत का तांडव अभी भी जारी है। यहाँ मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक यहाँ 60 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मौत का शिकार हो चुके हैं। अभी भी 20 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है, जहाँ उनकी हालत नाजुक बताई गई है। ऐसे में यहाँ मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस बीच स्थानीय सांसद और भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी छपरा पहुंचे और जहरीली शराब से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से मिले। रूडी ने नीतीश सरकार की शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा कि गरीबों तक शराब पहुंचना सरकार की विफलता है। सरकार एक तरफ विफलता सरकार की रही है, जहां गरीबों तक शराब पहुंचा है और शराब पी के मरे हैं, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पाप जो सरकार अभी कर रही है कि मरने वालों को बिना पोस्टमार्टम के जलवा रही है। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सब जो शराब पीते हैं जहरीला, वो दोषी हैं, लेकिन पिलाने वाला कौन है, पहुंचाने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है। मृतकों के जख्मों पर सांत्वना का मरहम लगाने पहुंचे रूडी आरोप लगाते हैं कि बिहार सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। सरकार केवल पोस्टमार्टम वाले शवों का ही आंकड़ा बता रही है, जबकि मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। रूडी का दावा है कि प्रशासनिक डर और दबाव की वजह से कई लोगों ने अपने प्रियजनों का
अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कर दिया। संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार की पुष्टि हो रही है जितने लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है, और पोस्टमार्टम किए गए संख्या जो अभी तक उभर के आया है वो 42 से अधिक है। लेकिन अभी हमने प्रामाणिकता के तौर पर कई पत्रकारों को दिखाया है कि कई ऐसे स्थान हैं जहां गरीबों के लाश को जला दिया गया है, वो शराब से मरे हैं और उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इसकी संख्या सैकड़ों में जा सकती है। इधर छपरा में जहरीली अवैध शराब पीने से हुई मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। नोटिस में आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से इस पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी की स्थिति और अस्पताल में भर्ती पीड़ितों के इलाज का विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। आयोग ने इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी है। छपरा से आलोक जायसवाल के साथ पटना से सुजीत झा, गुड न्यूज टुडे, पटना। मौत का आंकड़ा तो लगातार बढ़ रहा है। इस मामले को लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है, लेकिन अब तक उन लोगों के गिरेबां तक कानून के हाथ नहीं पहुंचे हैं जो इस हाहाकार के लिए जिम्मेदार हैं। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, मौत का आंकड़ा 50 पार, गुनहगार अब तक फरार कैसे? पुलिस शराब बेचने वाले तस्करों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक थानेदार के निलंबन के अलावा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। छपरा की घटना में स्पष्ट तौर पर पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। थाने से स्प्रिट गायब होना ये कहीं न कहीं इस बात को जरूर दर्शाता है और विपक्षी दल ये आरोप भी लगा रहे हैं कि इसी स्प्रिट से ये जहरीली शराब बनी थी और बटी थी और इतने लोगों की इसने जान ले ली। जिस इलाके में भी इस तरह की घटना होती है, चाहे पूरे बिहार में अगर देखें तो शराबबंदी का कानून लागू है, बावजूद इसके अगर कहीं शराब बिक रही है तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत मानी जाती है। शराब बंदी कानून लागू होने के बाद 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। इसमें निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक हुई है। ये भी कहा गया है कि जिस इलाके में, जिस थानेदार के इलाके में शराब पकड़ी जाएगी या उसकी खरीद बिक्री होगी, उस थानेदार को 10 साल तक थानेदारी नहीं मिलेगी। तमाम तरह के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन पैसे का बल इतना ज्यादा है इस ट्रेड में, इस धंधे में, कि ये जितनी भी सजा दी जाती है ये कम ही लगती है। बिहार में शराब बंदी है, मतलब शराब बेचना और खरीदना कानूनन जुर्म है, लेकिन शराब बिक भी रही है और खरीदी भी जा रही है। शराब के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस पहले ही सवालों में थी, अब जहरीली शराब कांड को लेकर भी पुलिस पर उंगली उठ रही है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, जहरीली शराब से हुई मौत में बिहार पुलिस की भूमिका पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? दरअसल कहा जा रहा है कि पुलिस थाने से 210 लीटर स्प्रिट वाला एक ड्रम गायब हुआ है। लोग दबी जबान में इस बारे में बात कर रहे हैं। मरने वालों के परिवार वाले भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। शराबबंदी वाले राज्य में जहां शराब रखना, बेचना, खरीदना और पीना सब गुनाह हो, वहां जहरीली शराब से इतनी मौतों का हो जाना चौंकाता है। छपरा के ईश्वरपुर मशरक में बड़ी संख्या में गरीब तबके के लोग न केवल पाबंदियों के बाद भी शराब आसानी से हासिल कर लेते हैं, बल्कि खुलेआम उसको पीकर अपनी जान भी गंवा दे रहे हैं। और पुलिस आंखों पर पट्टी बांधकर और कानों में तेल डालकर जैसे खामोश पड़ी रहती है। छपरा में जहरीली शराब से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों का दावा है कि इस इलाके में शराब माफिया काफी दिनों से सक्रिय है और यहाँ आसानी से शराब भी मिल जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन और शराब माफिया के सांठगांठ की वजह से ही यहाँ जहरीली शराब का कारोबार बेरोक टोक जारी है। बात यह है कि जब शराब आप बंदी कर दिए तो फिर शराब आ कहाँ से रहा है कि पब्लिक पी रहा है, इतना कि मर रहे हैं। ज्यादा तो इसमें कमी है प्रशासन का और सरकार का। स्थानीय लोग दबी जुबान में मशरक इलाके में जहरीली शराब के कहर के पीछे स्थानीय थाने की भूमिका बता रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि मशरक थाने में कुछ दिनों पहले भारी मात्रा में अवैध स्प्रिट जब्त किया गया था। आरोप है कि थाने के चौकीदारों ने एक जब्त स्प्रिट के ड्रम को शराब माफियाओं को ही बेच डाला था। थाना परिसर में
ड्रम रखने की जगह पर बना ये निशान दे रहा है ड्रम हटाए जाने की गवाही। कहा जा रहा है कि 210 लीटर स्प्रिट से भरा एक ड्रम यहाँ रखा हुआ था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही ये ड्रम गायब हो गया था। आरोप है कि इस अवैध स्प्रिट को शराब कारोबारियों ने खरीदकर इससे मौत देने वाली जहरीली शराब बनाई, जिसे पीकर इतने लोगों की जान चली गई। हालांकि पुलिस इस थ्योरी को महज अफवाह करार दे रही है। बहुत सारी भ्रांतियां जो है वो चीजों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए तरह तरह से लगाई जाती है, और ताकि जो है हमारा अनुसंधान का डायरेक्शन या हमारा जो ध्यान है वो दूसरे चीजों में लग जाए, और इस बीच जो है जो मेन कारोबारी है वो उससे बच कर निकले। छपरा में पुलिस भले ही शराब माफियाओं के संरक्षण की बात से इनकार कर रही हो, लेकिन सच यही है कि बगैर पुलिस प्रशासन की सांठगांठ के बिहार में बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार संभव ही नहीं है। प्रशासन के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि इन्हीं के मिली भगत से जो स्थानीय शराब माफिया है वो धड़ल्ले से इलाके में अवैध शराब का निर्माण करते हैं, इसकी बिक्री करते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप इनके साथ मिला हुआ है और कुछ भी कार्रवाई नहीं करता। ऐसा नहीं है कि शराब कारोबार की पुलिस ने खुली छूट दी हुई है। पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती रहती है और कहीं कहीं सख्ती भी बरतती है, लेकिन राज्य में शराब तस्करों का इतना जोर है कि वो शराब खपाने का कोई न कोई नया रास्ता निकाल ही लेते हैं। पुलिस वाले तो खुश है शराबबंदी से, वो पी भी रहे हैं और साथ में अवैध कार्रवाई भी कर रहे हैं। 10 लीटर शराब पकड़ेंगे और 100 लीटर शराब छोड़ देंगे। ये तस्वीरें राजधानी पटना से सटे हाजीपुर की हैं। यहाँ पुलिस ने शराब का एक बड़ा जखीरा जब्त किया। यहाँ गाड़ियों में खास तहखाने में रखकर शराब का बेरोक-टोक कारोबार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में पुलिस ने शराब से भरे ट्रक और पिकअप वैन को भी जब्त किया। हैरानी की बात ये कि शराब की ये खेप उत्तर प्रदेश और झारखंड से बिहार लाई गई। जाहिर है शराब का 1400 लीटर का ये जखीरा कई जिलों और चौकियों को पार कर यहाँ पहुँचा है। 2 दिन पहले कुछ सूचना के आधार पर बिदुपुर थाना द्वारा 2 गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें शराब मिली है और कुछ शराब 14 लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। हम लोग इसका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज देख रहे हैं कि गाड़ी कहां से आ रही थी, कहां जा रही थी, और इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। निश्चित तौर से हम लोग सब पता लगा लेंगे कहां से आ रही थी और जो भी माफिया है वो पकड़े जाएंगे, उनकी कुछ कार्रवाई करेंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल राज्य में करीब 40 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इसमें करीब आधी मात्रा विदेशी शराब की है, जबकि आधे से कुछ ज्यादा मात्रा देशी शराब की है। शराबबंदी के बाद अब तक बीते 6 साल में करीब 2.5 करोड़ लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। लेकिन इसके बाद भी बिहार में न तो शराब का कारोबार थम रहा है और न ही पीने वालों में किसी तरह का कोई खौफ दिखाई दे रहा है। छपरा से आलोक जायसवाल के साथ सुजीत झा, पटना, गुड न्यूज टुडे। जहरीली शराब कांड को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लगातार 3 दिन से बिहार विधानसभा में इस मसले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी तकरार हो रही है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, शराब पर बिहार विधानसभा में हंगामे के पीछे क्या है? आज भी बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने राजभवन तक मार्च किया। नीतीश का विधानसभा में सीधा ऐलान, किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला लगातार तीसरे दिन बिहार विधानसभा में गूंजा। विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे की वजह से सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। जहरीली शराब कांड के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी के सदस्य वेल में आ गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में मार्शल को बुला लिया। सदन में शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर शराब से हुई मौतों पर किसी तरह का मुआवजा नहीं देगी। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया,
उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। इससे पहले कल भी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री के बयान को बीजेपी के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी ने भी असंवेदनशील करार दिया है। बिहार का मुख्यमंत्री कहता है जो पिएगा वो मरेगा। आप क्या मैसेज देना चाहते? कहते हैं जो पीता है वो महापापी, यानी पूरे देश भर में पीने वाले जो लोग हैं वो महापापी, जो पीता उसको हिंदुस्तानी कराने का अधिकार नहीं है। इस तरह की बयानबाजी करके आप हजारों लोग, 1000 से ज्यादा लोग जो मर गए बिहार में, उसको आप ढक नहीं सकते। भाई सबसे पहले तो जितने मृतक हैं उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। और मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरह अहंकार में नहीं हूं कि जो पिएगा तो मरेगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक, निंदनीय कोई बयान किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेशवासियों के लिए नहीं दे सकता। एक तरफ ये कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हर एक आम बिहारी को भाई आज की तारीख में पता है कि बिहार में कहां कहां अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। आप मुझे बताइए 2016 से लेकर अभी तक कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे गिरोह हैं जो अवैध शराब के निर्माण के धंधे में लगे हुए हैं और उसको मुख्यमंत्री जी ने गिरफ्तार किया? शराबबंदी की लड़ाई आज विधानसभा से निकलकर राजभवन तक पहुंची। आज बीजेपी के विधायकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ राजभवन तक मार्च किया, राज्यपाल से सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। शराब से हुई मौतों के बाद बिहार में सियासत करवा गई है और इस मुद्दे पर विपक्षी नीतीश सरकार को घेरने में जुटे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में भी जहरीली शराब से मौतें होती रही हैं। ये बहुत दुखद घटना घटी है, लेकिन लगता है कि ये साजिश का बहुत बड़ा अंग है कि एक कंटेनर आया वो जहरीले शराब लेकर। वो कंटेनर कहां से आया इसकी भी जांच होनी चाहिए। और विपक्ष के लोग, कौन लोग तमाशा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, उनको देश और प्रदेश के विकास और उसमें नहीं चाहिए, केवल चाहिए राज। 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। सरकार छिपा रही है, पीड़ितों पर दबाव दे रही है कि तू थाना पुलिस में मत जाओ। और ये सरकार की विफलता है। सरकार के संरक्षण में दारू का कारोबार चल रहा है और ये मौत का जहरीली शराब पर सियासत के शोर में मरने वालों के परिवार वालों की सिसकियां और उनके असमय खोने का गम गुम हो गया है। सुजीत झा, पटना, गुड न्यूज टुडे। जहरीली शराब कांड के बाद से विरोधी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। उनके सुशासन बाबू की छवि पर सवाल उठा रहे हैं और विरोधियों के तेवर नीतीश को रास नहीं आ रहे। उस पर लगातार नीतीश के तीखे बयान सामने आ रहे हैं। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, शराब से मौत के बाद पीड़ित परिवारों का क्या होगा? आपको बता दें कि नीतीश ने पिछले 2 दिनों के अपने बयानों में पीड़ित परिवारों को साफ संकेत दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आज दिए बयान में यह साफ कर दिया कि पीड़ित परिवार को सरकार से मुआवजे की आस बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से। और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया, मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? कल भी नीतीश ने साफ कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही है कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहां तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। बिहार के जहरीले शराब कांड की गूंज पटना से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। सड़क पर हंगामा है, बिहार विधानसभा में हंगामा है, संसद में मौतों का मसला उठ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच गया है। हमारा 6वां सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, शराब से हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ?
आज एक पीआईएल दाखिल हुई है जिसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। पंजाब के बाद अब बिहार में शराब बेचे जाने, पिए जाने और उसके बाद कई लोगों की मौत होने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि यह मामला चिंतनीय जरूर है और इस मामले पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी कारणों से इस पर जल्द सुनवाई से इनकार किया है और उनका यह कहना था कि ये चूंकि उल्लेख करने वाली यानी मेंशनिंग लिस्ट में यह मामला सूचीबद्ध नहीं कराया गया था, लिहाजा कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं कर पा रही है। अब कोर्ट में छुट्टियां हो गई हैं और छुट्टियों के बाद अब अगले साल ही इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन एक और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया और दूसरी ओर मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में बिहार सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और यह कहा है कि वो इस मामले से जुड़ी तमाम चीजें, तमाम ब्यौरा मानवाधिकार आयोग से साझा करें और ये बताएं। साथ ही आखिरी में आयोग ने यह भी लिखा है कि ऐसा नहीं हो कि हमारे नोटिस के 4 हफ्ते बाद हमारे पास जवाब आए, जल्द से जल्द इस मामले का जवाब हमें चाहिए। केवल छपरा में जहरीली शराब से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार के सरकारी दस्तावेज में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा क्या है? सुनकर आप चौंक जाएंगे। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में शराबबंदी के 6 सालों में केवल 23 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में हमारा 7वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में आंकड़े छिपाती रही है सरकार? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुजीत झा। छपरा में जो घटना हुई उसमें 50 से ज्यादा मौत हुई है। वैसे तो विपक्षी दल ये आंकड़ा 100 तक बता रहे हैं, लेकिन एनबीसी की जो रिपोर्ट है 2016 से लेकर 2021 तक, उसमें मात्र 23 लोग जहरीली शराब से पूरे बिहार में मरे हैं। जाहिर तौर पर सरकार आंकड़े को छुपा रही है और इसके कई कारण भी है, क्योंकि शराबबंदी कानून में जो प्रावधान है उसके अनुसार ये भी है कि शराब जिसने शराब पी है वो भी उसका दोषी हो जाता है और पुलिस इसी का लाभ उठाती है। पुलिस जो है, जिस परिजन के यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिस परिवार में जहरीली शराब से, उसको डराया जाता है कि अगर तुम सामने आओगे तो तुम पे केस हो जाएगा, तुम्हारे परिवार पर केस हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग केस दर्ज कराते नहीं हैं। पर ये 23 का आंकड़ा बेहद कम है। आप देखेंगे तो पिछले साल ही 2021 में ही गोपालगंज और बेतिया में जो घटनाएं घटी थी उसमें करीब 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो 23 होने का तो सवाल ही नहीं है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आंकड़ा छिपाया गया है